कंगारू कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंगारू कोर्ट क्या होते हैं, इससे संबंधित जितने भी डायमेंशंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस कंगारू कोर्ट का जो टॉपिक है हमने क्यों लिया है, बिकॉज अभी हाल में न्यूज़ ये है कि हमारे जो सीजीआई साहब हैं, सीजीआई साहब एन वी रमन्ना साहब हैं, उन्होंने कह सकते हैं कि सेड कंगारू कोर्ट्स रन बाय द मीडिया आर कॉजिंग हार्म टू द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। तो उन्होंने ये बताया हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब ने कि आज जो ये कह सकते हैं कि मीडिया के द्वारा जो ट्रायल किया जाता है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो उन्होंने बताया, आई अर्ज अपॉन द मीडिया पर्टिकुलरली द इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। ये हमारे सीजीआई साहब ने कहा कि जो आज सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको एक जिम्मेदार तरीके से जो है बिहेव करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनता जा रहा है, राइट। ये बात हमने जो कही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, कुछ उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा आर्यन खान का जो केस आया था, तो उस आर्यन खान के केस में जो है कह सकते हैं कि मीडिया के द्वारा जिस तरीके से डिबेट चलाई गई, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पोस्ट किया गया, तो उससे जो भी एक्यूज बनाया जाता है किसी केस में, तो उसको पहले से ही जो है एक आरोपी को जो है एक एज ए गिल्टी जो है फील करा दिया जाता है, लोगों की अप्रोच बदल जाती है उससे संबंधित जो है, और जो कंगारू कोर्ट है वो पहले से ही अपना जजमेंट ले लेते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि निगेटिव चीज है जो आप अभी देख सकते हैं। उसी तरीके का एक कह सकते हैं कि आशीष मिश्रा जो केस है, लखीमपुर खीरी जो वायलेंस केस हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसा ही देखा गया। क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति को जब एक्यूज बनाया जाता है तो वो एक्यूज जो है उस पर आरोप सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, उसके खिलाफ कितने पुख्ता सबूत हैं, इन सबको जो है डिसाइड करना, ये सब कह सकते हैं कोर्ट का काम है, जुडिशरी का काम है। और जुडिशरी जो है इस चीज को जो है वो डिसीजन देती है या अपना निर्णय देती है। लेकिन उस निर्णय से पहले ही अगर कंगारू कोर्ट्स या मीडिया ट्रायल जो है इस चीज को कह सकते हैं पहले से ही प्रूव कर देता है, तो इससे लोकतंत्र के लिए खतरा खड़ा हो जाता है, लोगों की रेपुटेशन पर खतरा खड़ा हो जाता है, और लोगों की रेपुटेशन चेंज हो जाती है, उनका करियर बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज को अभी हमारे न्यायपालिका ने, जुडिशरी ने, हमारे सीजीआई साहब ने इस चीज को रेज किया है, इस इशू को, जिसमें अभी हाल का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसमें एक जस्टिस है कृष्णन पहल जो है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है साफ साफ कहा है, देख सकते हैं हम, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड एक्यूज द मीडिया ऑफ रनिंग कंगारू कोर्ट। तो ये जो मुद्दा है आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल से बताया है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कंगारू कोर्ट क्या होते हैं, तो एक अनऑफिशियल जो कोर्ट होते हैं, जो जिस तरीके से मीडिया के द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें जो है हम कह सकते हैं कंगारू कोर्ट कह सकते हैं। इनके पास ये इमोशंस के बेसिस पे काम करते हैं, एक टीआरपी बढ़ाने के लिए काम करते हैं, या फिर जिस तरीके के कैंपेन चलाया जाता है, किसी के फेवर में कैंपेन चलाया जाता है, कोई एविडेंस नहीं होते हैं, अनफेयर होते हैं, ठीक है, बाइज्ड होते हैं, और पर्सन का जो रेपुटेशन खराब होता है, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए चीजों को दिखाया जाए, किसी को पहले से ही, जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है, जुडिशरी जिस काम के लिए, उस काम को अपने ऊपर लेना और जस्टिस को डिलीवर करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो जजेस पे आ जाता है। हम सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ पोस्ट की जाती है, उससे संबंधित जो खबरें पेश की जाती हैं, वो फेक होती है, रियल होती है, हम ये नहीं समझ जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। हर व्यक्ति की डिग्निटी है, उसकी राइट टू लाइफ है, उसको डिग्निटी का अधिकार आर्टिकल 21 में मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी को लेकर भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आर्टिकल 21 में उसका प्राइवेसी तो जाता ही जाता है, उसका कैरियर भी कोलैप्स हो जाता है, और साथ ही साथ जो है ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। जहां तक मैं मीडिया की बात करता हूं, तो मीडिया को जो है आर्टिकल 19(1) में, आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारे आर्टिकल 19(1) है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, भाषण देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, उससे रिलेटेड हमारा जो आर्टिकल 19(1) है। तो हमारे यहाँ मीडिया को अलग से कोई जो है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है, ये आर्टिकल 19(1) में ही शामिल है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो हमारे यहाँ मीडिया है ये सेल्फ रेगुलेटेड मीडिया है।
आपको ये समझना चाहिए। और मीडिया को जो है जस्टिस डिलीवर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ जुडिशरी है, उसका एक प्रोसीजर है, और जुडिशरी का काम है डिसीजन देना, ना कि मीडिया का। मीडिया को आज एक फेयर और रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से जो है पक्ष को रखना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के रूप में सामने आना चाहिए। और चूंकि मीडिया जो है एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, तो इसलिए मीडिया को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो मीडिया जो है एक इंडिपेंडेंट और एक फेयर रिप्रेजेंटेशन पेश करेगी, ना कि जस्टिस डिलीवर करेगी, तो ये तभी ठीक होगा हमारे लोकतंत्र के लिए। और मैं ये मान के चलता हूं कि इस संबंध में जो है एक स्ट्रांग पॉलिसी लाई जानी चाहिए, ये आज वक्त की जरूरत है। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये कंगारू कोर्ट के बारे में बताया, और निश्चित रूप से हम अगले एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।